क्या फॉर्मूला फीड वाले बच्चों को विटामिन डी की ज़रूरत होती है? ब्रेस्ट फीड करवा रही है माँ, क्या ज़रूरत है? हर चीज़ ब्रेस्ट फीड के अंदर मौजूद है। कब तक देनी है विटामिन डी? मेरा बेबी 8 मंथ्स का है, मैंने शुरू से नहीं पिलाई, क्या मैं अभी शुरू कर दूँ? कौन-सी कंपनी की विटामिन डी मैम देनी चाहिए? इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस। अगर मैंने विटामिन डी 1 दिन में 2 कतरे दे दिए हैं, तो क्या ये खतरनाक हो गया है? विटामिन डी इंटॉक्सिकेशन क्या होती है? कैसे पता चलेगा मेरे बेबी के विटामिन डी की कमी है? इन तमाम सवालों के जवाबात इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर हिना बेग, मैं एक पाकिस्तानी मेडिकल डॉक्टर हूँ और न्यूबॉर्न केयर एक्सपर्ट हूँ। अगर आप इस सर्दी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि बच्चे की केयर किस तरीके से की जाए, मेरा बेबी बिल्कुल न्यूबॉर्न है, तो बेबी विंटर केयर के लिहाज से मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, लाज़मी जाके उसे चेक कीजिए। विटामिन डी बेसिकली पूरे दिन में जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो है 400 वैल्यू 400 आईयू। ठीक, अब ये चीज़ माँ के दूध में रोज़ाना की मिकदार में 20 से 30 आयु बनती है, जो कि रोज़ की मिकदार जितनी रिक्वायरमेंट हो उससे बहुत ज़्यादा कम है। ये बात लोगों को नहीं पता, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर कंट्रोवर्सी हो रही होती है। लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि डे 1 से आपको विटामिन डी अपने बच्चे को देना चाहिए। अब बात आ जाती है फ़ॉर्मूला मिल्क के हवाले से, तो देखिए फ़ॉर्मूला मिल्क में विटामिन डी ज़रूर शामिल होता है, लेकिन 400 की वैल्यू वो पूरी उस वक़्त करेगा जब पूरे दिन में बच्चा 32 आउंस दूध पिएगा, यानी 1 लीटर दूध पिएगा, और ये पॉसिबल नहीं है। सही, 1 लीटर दूध बच्चे यूजुअली बहुत टाइम तक नहीं पीते, तो फ़ॉर्मूला मिल्क वाले बेबीज़ को भी विटामिन डी की ज़रूरत है। दूसरी बात क्लियर हो गई? अगर आपका बच्चा 32 आउंस दूध पी रहा है 1 साल की उम्र में जाके, तो उस केस में आपको विटामिन डी के ड्रॉप्स उसको नहीं देने। लेकिन इतनी ज़्यादा कैल्शियम की रिक्वायरमेंट 1 ईयर के बाद बच्चे को नहीं होती है। आपने बच्चे का दूध कट ऑफ ही करना है। इतना ज़्यादा दूध पिलाएँगे तो बच्चा कॉन्स्टिपेटेड हो जाएगा, खाने-पीने की आदत उसमें नहीं आएगी। लिहाज़ा विटामिन डी आप कंटिन्यू रख सकते हैं आफ्टर 1 ईयर ऑल्सो, अगर आपने 32 आउंस मिल्क बच्चे को नहीं दिया है। तीसरी बात, हमें कौन-सी ब्रांड का देना चाहिए? देखें, ओरा-डी है, डी-मैक्स हैं और भी बहुत सारी हैं। बात सारी ये होती है कि एक ड्रॉप हो जो कि 400 आयु पूरा कर रहा हो, उस बॉटल के अंदर ये लिखा हुआ हो। आसानी होती है न्यू मदर्स के लिए कि सिर्फ एक बार पम्प करना है और एक ड्रॉप ही जाए पेट में, तो ठीक है। क्यों? विटामिन डी की इंटॉक्सिकेशन भी हो सकती है। अब एक पेशेंट ऐसा था जो कि छोटे बेबी को करीबन 2 मंथ से पूरे दिन में 2 ड्रॉप्स दे रहा था, यानी 800 आयु, जो कि रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब इसका क्या हल है? आपने आगे के आने वाले 2 मंथ्स नहीं देने विटामिन डी, ताकि वो इंटॉक्सिकेशन ना हो सके और वो लेवल अप हो जाए। 60 डेज़ के बाद अब अगेन कंटिन्यू करें। तो इसका तरीक़ेकार ये हो गया। आपने विटामिन डी शुरू से नहीं दी, आपका बच्चा 6 महीने का है, 8 महीने का है, अब शुरू कर दूँ? बिल्कुल शुरू कर दीजिए। जैसे ही आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ये नॉलेज मिल जाए कि मुझे विटामिन डी बेबी को देनी चाहिए। कुछ और क्वेश्चंस, बेबी प्री टर्म बॉर्न हुआ है, प्रीमैच्योर है, अपने वक़्त से पहले पैदा हो गया था, वज़न बहुत ज़्यादा कम था, 2 किलो से कम है, 1.5 किलो का बच्चा हुआ है, या ट्विन्स बॉर्न हुए हैं जिनका वज़न बहुत ज़्यादा कम है, आप उनको भी विटामिन डी स्टार्ट कर सकते हैं। और ऐसा भी होता है कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा नौज़ायदा से भी छोटी एज के प्रीमैच्योर बच्चे होते हैं, तो जितना टाइम वो पीछे होते हैं, मीन्स के अगर 37-38 वीक्स नॉर्मल टर्म बेबी है, तो अगर वो 2 से 3 हफ्ते या 1 महीना पहले भी पैदा हो गए हैं, तो उस केस में उन्हें उस टाइम पीरियड के लिए 2 ड्रॉप्स कह दिया जाता है, या 3 ड्रॉप्स भी कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि आप इतने रखें। फिर उसके बाद जब नॉर्मल टाइम पीरियड इनका स्टार्ट हो जाएगा 40 हफ्ते के बाद वाला, तो अगेन आप 1 ड्रॉप पर आ जाएँ। लेकिन ये डॉक्टर टू डॉक्टर डिपेंड करता है कि वो बच्चे की कंडीशन देख के क्या आपको जवाब देते हैं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई है, बेबी को पता कैसे चलेगा? देखिए, 25 हाइड्रोक्सी कोलिक एसिफेरॉल, ये विटामिन डी का फ़ॉर्मूला होता है। विटामिन डी के लेवल्स चेक करने का सिंपल विटामिन डी लेवल्स टेस्ट होता है। इसके अंदर वैल्यू 20 से नीचे नहीं होनी चाहिए। अगर तो वैल्यू ये 20 से नीचे है तो बच्चा डेफिशिएंट है। अगर ये नहीं है तो बच्चे में एक सफिशिएंसी लेवल है, डिफरेंट लेवल्स होते हैं, ठीक है? उसके हिसाब से बच्चे के अंदर ये विटामिन डी है। लेकिन रिसर्च ये कहती है कि अंडर 5 इयर्स ऑफ एज मैक्सिमम बच्चे पाकिस्तान में ऐसे हैं कि जिनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी रहती है। लिहाज़ा बेटर यही है कि वो बॉर्न होने के फ़ौरन बाद विटामिन डी ड्रॉप्स स्टार्ट कर दें। क्यों? देखें, 2-3 चीज़ें होंगी। जो बच्चों का नरम तालु होता है, सॉफ्ट स्पॉट होता है, ये लेट सही होगा, हार्ड होगा। बच्चा जब वॉक कर रहा है, चलने का जो उसका निज़ाम है वो डिले हो सकता है। बच्चों की हड्डियाँ नरम हो सकती हैं। जब ज़ाहिर-सी बात है एक चीज़ नरम होगी तो वो फ़ोल्ड ईज़िली हो सकती है। तो रिकेट्स होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। रिकेट्स एक डेफ़िशिएंसी है, विटामिन डी की कमी की वजह से ये बीमारी होती है। ये बीमारी बहुत सीवियर केसेज़ में जाके होती है।
लिहाज़ा उस तक बच्चे को आपने पहुँचाना ही क्यों है? आपको मालूम है कि सप्लीमेंट की ज़रूरत है और ना ये ब्रेस्ट, ना ये फ़ॉर्मूला मिल्क कम्पीट कर रहा है, ना ये काऊ मिल्क कम्पीट कर रहा है, ना ये गोट मिल्क कम्पीट कर रहा है। तो व्हाई नॉट आप बच्चों को सप्लीमेंट देना स्टार्ट कर दें एक बार। एंड लास्ट में विटामिन डी इंटॉक्सिकेशन क्या होती है? देखिए विटामिन डी इंटॉक्सिकेशन ये है कि कुछ लोगों ने ये भी मुझसे क्वेश्चन किया हुआ है कि विटामिन डी के इंजेक्शन बच्चों को दे सकते हैं? देखिए इंजेक्शन के अंदर जो वैल्यू है ना वो 2 लाख आयु है। 1 दिन के अंदर आप बच्चों को 2 लाख आयु नहीं दे सकते। आपको डेली रिक्वायरमेंट 400 आयु ही है। हाँ, केस बहुत कोई सीवियर हो, बहुत डिफरेंट कोई टर्मिनोलॉजी, डिफरेंट कोई चीज़ हो बच्चे को, उसमें अगर डॉक्टर रिकमेंड करे कि पर डे बच्चे को 1 दिन में ये वाला इंजेक्शन आपने देना है, तो वो और बात है। लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ़ डॉक्टर की हिदायत के ऊपर ही दिया जाता है, अदरवाइज़ बिल्कुल भी नहीं देना होता विटामिन डी का इंजेक्शन। बेबी आपका 6 मंथ्स प्लस हो चुका है और आप नहीं जानते कि खाने में उसको क्या देना है, तो मैंने डाइट प्लान्स के ऊपर प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाई है जो कि 6 मंथ्स ऑनवर्ड्स 1 ईयर तक है। आप लाज़मी जाके उसको चेक कीजिए।